ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से हम सुन रहे हैं। ब्रह्मा के जीवन का बहुत महत्व है और स्वयं संजय की कलम से सुनने का और भी महत्व है। हम सुन रहे थे पिछले एपिसोड में जगदीश भाई जी ने बाबा के गुणों की महिमा का वर्णन शुरू किया था। बहुत प्यारी बात कही थी कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम अक्षर ह होता है और उससे पहले स आता है, अंत से पहले। तो गुणों की महिमा जितनी भी करें, सारे अक्षरों से लें तो अंत ना पा सकेंगे। इसलिए स से शुरू किया उन्होंने कि स अक्षर से जो भी गुण आते हैं उनका वर्णन उन्होंने किया कि हम अंत नहीं करना चाहते हैं बाबा के गुणों का, गुणों की महिमा और वर्णन का, और अंत हो भी नहीं सकता क्योंकि बाबा से अलग गुण नहीं थे बाबा के। शिव बाबा गुणों के सागर जैसे ही वही समान गुण ब्रह्मा में रहे, इसीलिए उनका जीवन स्टडी करने लायक हो गया। हम सब उनको फॉलो करते हैं। आज हम सुन रहे हैं, भ्राता जी कह रहे हैं दूसरे गुण की बात, समर्पणमयता। सत्य तो कल्याणकारी होता है, अतः जब परम सत्य को जान लिया तो ब्रह्मा बाबा ने उसे उस सत्यम शिवम सुंदरम को सर्वस्व समर्पण कर दिया, उस पर जीवन ही न्यौछावर कर दिया। अब किसी भी चीज में उनका मेरापन नहीं रहा। मैं तेरा, केवल तू मेरा, ये भाव उन्होंने दृढ़ कर लिया। सजनी साजन को तन मन समर्पित करती है, सेवक स्वामी को समय और सेवा समर्पित करता है, भक्त भगवान को पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है। परंतु उन्होंने तो कुछ भी अपने या मेरे भाव से रखा ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी था वो प्रैक्टिकल रीति से प्रभु समर्पित कर दिया। इसमें सभी तरह का त्याग समाया था और वैराग्य भी भरा था। उन्होंने शिव बाबा को पूर्ण रूपेण अपना लिया, इसलिए शिव बाबा ने भी उन्हें अपने माध्यम अथवा रथ के रूप में अपना लिया। अब वे एक ही के बल और एक ही के भरोसे पर चलने लगे। उन्होंने सभी संबंध उस एक ही से जोड़ लिए और सब ओर से रस्सियां तोड़ दी तथा लगाव झुकाव समाप्त कर दिए। ऐसी समर्पणमयता का दृष्टांत भी संसार में और कोई नहीं मिलेगा। शिव बाबा की आज्ञाओं का पालन करने के लिए उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि उनका तो अब जीवन ही उसी को समर्पित था। जब तन भी शिव बाबा को समर्पित कर दिया तो अब अशरीरी अवस्था सहज स्वभाव हो गई और तन द्वारा सतत निरंतर शिव बाबा की सेवा होने लगी। उनका जीवन साधना का भी एक साक्षात नमूना था। वे साधन इकट्ठे करने में नहीं लगे, बल्कि साधना मूर्त बने रहे। उनकी सारी दिनचर्या में ही तपस्या झलकती थी। उनके नयन बैन इस भाव को प्रकट करते थे कि उनका मन योग युक्त है। साधना अथवा योग के प्रकंपन सदा उनसे विनिसृत होते अनुभव होते थे। प्राय लोग घंटा आधा घंटा योगाभ्यास करके फिर दूसरे कार्यों में ऐसे तो लग जाते हैं कि उन्हें आत्मा के स्वरूप की और परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। परंतु ब्रह्मा बाबा तो बातचीत अथवा कार्य व्यवहार करते भी ईश्वरीय स्मृति में प्राय स्थिति बनाए रखते थे। यही कारण था कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता था वे स्वयं भी देह से न्यारापन और एक चुंबकीय आकर्षण अनुभव करता था। फिर बात कर रहे हैं भ्राता जी सद्गुण धारणा की। सद्गुणों पर उनका पूर्णतया ध्यान था। वे गुण रूपी मोती चुगते और दुर्गुण रूपी कंकड़ छोड़ देते। परमात्मा की महिमा में वो लगे रहते, क्योंकि उन्हें परमपिता परमात्मा के अनेकानेक गुणों का अनुभव हुआ था। विशेष तौर पर पवित्रता, करुणा, निरहंकारिता या नम्रता, उदारता, सहनशीलता इत्यादि पर उनका पूरा ध्यान था। उनके स्वभाव में सरलता
तो छोटे बच्चों से भी अधिक थी। सादगी और बचत के तो वो अवतार थे। ना वे कभी फिजूल खर्च करते, ना ही ठाट बाट पर रुपया पैसा खर्च करते। वस्तुओं को यूं ही इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी, परंतु उनकी सादगी स्वच्छता के उच्चतम स्तर को लिए हुई थी। तन मन, धन, स्थान, खान पान, रहन सहन, वेश व्यवहार सभी में स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता को मुख्य स्थान प्राप्त था। हर एक के प्रति सद्भावना उनके मन में बनी रहती थी और वे सदा कल्याण भावना में तत्पर रहते थे। कभी रुष्ट, उदास, मायूस, हतप्रभ या दिल शिकस्त तो उन्हें किसी ने देखा ही नहीं, बल्कि दूसरे सदा उनसे उत्साह, उमंग, प्रेरणा प्राप्त करते रहे। वे सदा सक्रिय होते भी अथक थे और कभी उन्होंने आलस्य या अलबेलेपन का कोई चिन्ह नहीं दिखाया। वे सदा एक अद्भुत चुस्ती को लिए हुए होते थे और दृढ़ निश्चयवान थे तथा असफलता में भी असंतुष्ट नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते थे। वे सदा सकारात्मक चिंतन करते थे और समय को साधना में सफल करते थे। समय को अनमोल मानते हुए वे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। आगे भ्राता जी बात कर रहे हैं उनके सात्विकता की। उन्हें जो पहले पहले साक्षात्कार हुआ था, तभी ये ईश्वरीय निर्देश मिला था कि आपको ऐसी सतयुगी सृष्टि की रचना करनी है, अर्थात सात्विक समाज व्यवस्था की नींव रखनी है। अतः इनके लिए स्वयं उनका तो सात्विक बनना स्वाभाविक ही था। उनको देखकर ही लगता था कि अब सतयुग आएगा, अथवा कि मनुष्य हो तो ऐसा हो। मधुबन रूपी जो उनकी कर्म भूमि थी, उसमें जाकर ठहरने वाले यही कहा करते कि यहाँ ही स्वर्ग है। न क्रोध, न तनाव, न गंदगी, न झड़प झगड़ा, न रोग, न शोक। जहाँ शांति का साम्राज्य हो, वही तो स्वर्ग है। यह सब ब्रह्मा बाबा ही का सात्विक प्रभाव था। कभी भी किसी ने उन्हें किसी का तिरस्कार करते नहीं देखा, ना किसी को दुत्कारते सुना। वे अत्यंत शालीनता पूर्वक व्यवहार करते थे और छोटे बड़े सभी को सम्मान से संबोधित करते। उन्हें सम्मान सूचक कोई नाम देते तथा गुणों का उत्कर्ष करने वाली ही कोई बात उनसे कहते थे। किसी का अपमान उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था, बल्कि वे तो मर्यादा और सुख सत्कार की सृष्टि स्थापन करने के लिए निमित्त थे। वे प्यार के सागर थे। स्नेह से उनका मन सदा प्लावित रहता था। हर कोई ये अनुभव करता था कि वे उसे ही सर्वाधिक प्यार देते हैं। उनके वचन और व्यवहार को देखकर ही लगता था कि अब प्यार की दुनिया अवश्य ही स्थापन होगी। उनके रूहानी प्यार ने ही अनेकों को ये बल दिया कि जिससे वे मोह, ममता तथा विकार तथा स्वार्थ का त्याग कर सके। उनके प्यार ने ही आत्माओं को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया। ये प्यार निश्चल, निस्वार्थ और आत्मिक था। उसमें देह के आकर्षण या माया की मिलावट जरा भी न थी। ऐसे प्यार से उन्होंने दूसरों के मन को भी निर्मल बना दिया। सेवा भाव, जीवन का क्षण क्षण, पल पल सबकी रूहानी सेवा में लग जाए, ये ही उनकी सतत दिनचर्या थी। सारे संसार को संदेश पहुंचाना है। कोई भी आत्मा ज्ञान से वंचित न रहे। जो भी संपर्क में आए वो खाली हाथ न जाए। ये भाव उनका था। जो भी आत्मा आए वो खाली हाथ न जाए, ये उनके सामने लक्ष्य था। अतः देह होते भी वे देह अवस्था में स्थित होकर वे अथक सेवा में लगे रहे और शरीर छोड़ने से पहले भी सभा भवन में वत्सों को संदेश निर्देश दे आए। बाबा, तूने कमाल कर दिया। इस प्रकार उनके गुणों का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। मुझे लगता है वर्णन के साथ साथ जब उसे प्रैक्टिकल किया जाए, यही उनका रिटर्न देना होगा। प्रैक्टिकल ये गुणों को धारण करना ही है। बाबा जैसा ही
बस मैं बाबा का और बाबा मेरा, एक बाबा ही मेरा, ये हो जाए तो ये सारे गुण अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम शांति।